हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि यू आर ऑल वेल। तो जैसा कि आपको सभी को पता ही है, वैदिक संस्कृति के हमने 4 पार्ट डाले थे। 4 पार्टों में वैदिक संस्कृति वो पूरी हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 15 पेज की थी और ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की वीडियो ये बनी होंगी। तो 2.5 घंटे की वीडियो है और आप इसको 2x की स्पीड में सभी देखते हैं। तो आप 2x की स्पीड में देखोगे तो 1 घंटे में आपकी ये वीडियो पूरी हो जाएगी। मतलब एक टॉपिक आपका 1 घंटे में हो रहा है, तो इससे बेटर तो क्या हो सकता है ना। आज अपने धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये भी टॉपिक अपने सही टाइम पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टॉपिक है प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन। तो कल अपने बात करी थी कि पहले 1500 से 1000 के बीच में कौन सा था, ऋग्वेदिक काल था। फिर 1000 से 600 बीसी के बीच में उत्तरवेदिक काल था। उत्तरवेदिक काल में ब्राह्मण जो धर्म था उसके अंदर कर्मकांड, उनकी अतिवादिता बढ़ गई थी। और धीरे धीरे जो कर्मकांड वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण उपनिषद वगैरह उनमें आलोचना भी होने लगी उस चीज़ की कि ये चीज़ है वो गलत है। तो जब कभी भी आपको पता ही है, जब एक धर्म है उसकी बहुत ज़्यादा अति हो जाती है तो एक नया धर्म है वो उदित होता है। तो उसी प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धार्मिक आंदोलन हुए उस ब्राह्मण वाद की अतिवादिता के ऊपर, ठीक है। और उसी के कारण बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन है वो उभर करके आते हैं, जिनमें मुख्य सबसे मेन जो है जैन बौद्ध है। इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जहाँ एक और मगध के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक ब्राह्मण कर्मकांडों और दोषों के खिलाफ धार्मिक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत है वो हुई थी। तो 6ठी शताब्दी के आसपास बात करें अपने, तो महाजनपद काल है ये था। और महाजनपद की बात अपने पीछे करी थी कि पहले कुल होते थे, कुल के बाद में ग्राम होते थे, ग्राम के बाद में विश्व होते थे, विश्व के बाद में जन होते थे। और पीछे उत्तर वैदिक काल में अपने पढ़ा था कि जन है जनपदों का रूप लेने लग गए थे। और उत्तर वैदिक काल के बाद में ये जो जन है वो किसका रूप लेने लग गए थे, महाजनपदों का। और इसी एक महाजनपद की बात है वो यहाँ पे की गई है, जिसका नाम क्या है, मगध है, वर्तमान बिहार के अंदर है। और ये 16 महाजनपद है। इसके बारे में कहाँ बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथों के भगवती सूत्र में अपने को वर्णन है वो मिलता है। रामशरण शर्मा ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरीय क्रांति का काल कहा है। तो पहली वीडियो में अपने स्टार्ट में ही बात करी थी कि ये जो क्रांति हुई है ये द्वितीय नगरीय क्रांति है। महाजनपद काल जो है वो द्वितीय नगरीय क्रांति है। उससे पहली प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वो प्रथम नगरीय क्रांति थी। और दूसरी नगरीय क्रांति कब होती है, जब बड़े बड़े महानगर बनते हैं, इसीलिए महाजनपद वो बनते हैं और दूसरी नगरीय क्रांति होती है। इसके बीच में सिंधु के बाद में कौन सी आती है, वैदिक आती है। जबकि वैदिक जो संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। याद रखने वाली बात है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, वैदिक है वो ग्रामीण थी। और तीसरी फिर अब महाजनपद काल आया, इसे द्वितीय नगरीय क्रांति है वो कहा गया है। तो रामशरण शर्मा ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरीय क्रांति कहा है। गोविंद चंद्र पांडे ने इस शताब्दी को अभिसंबोधि युग कहा है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, इसीलिए अभिसंबोधि युग है वो कहा है गोविंद चंद्र पांडे ने। रामशरण शर्मा ने इसे नगरीय क्रांति कहा है। तो ये याद रखना है नगरीय क्रांति किसने कहा है। आर एस शर्मा जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, आपको पता ही है, बीए के अंदर अपने यही बुक्स पढ़ी थी आर एस शर्मा की। तो आर एस शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म का उदय नव विकसित नगरीय परिवेश में अवमानित मूल्यों को समाप्त करने और जो अच्छा और प्रगतिशील है उसे समर्थन प्रदान करने के लिए हुआ था। तो बौद्ध धर्म का विकास है वो क्यों हुआ था, जो ब्राह्मण धर्म के अंदर मूल्य है उनके अंदर गिरावट आने लग गई थी, उसको ख़त्म करने के लिए और कुछ प्रगतिशील लोगों को देने के लिए इस धर्म का विकास है वो हुआ था। इसके कारण नई अर्थव्यवस्था तथा अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर नगरीय जीवन का विकास हुआ। व्यापारिक आर्थिक फली फूली अर्थव्यवस्था। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा सदाचार का प्रचार किया, क्योंकि कृषि में छोटे छोटे जीवों को हिंसा की संभावना थी। अतः जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार व्यवसाय को अपनाया था। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, बौद्ध धर्म किसी भी व्यवसाय को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करता, जबकि यहाँ पे जो जैन लोग हैं या जैन धर्म जो था उसने कृषि को कम महत्व दिया है, क्योंकि वहाँ पे हिंसा, ये कहते हैं कि हिंसा होती है कोई जीव की भी। और जैसा कि आपको पता ही है, जैन मोंक और जो नन होते हैं वो अपने फेस को कवर करके रखते हैं, अपने मुंह को नाक को कवर करके रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सांस लेते हैं तो भी किसी जीव की हिंसा है वो हो सकती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि कृषि करेंगे तो जीव हिंसा होएगी, इसीलिए अपने व्यापार व्यवसाय है इसके ऊपर इन्होंने बल दिया है।
तो ये धर्म है वो विकसित हुआ। उसके बाद में क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका। अब बहुत सारे कारण हैं महाजनपद के उदय होने के, तो जिसमें एक तो ये हो गया जैन बौद्ध धर्म वाला बताया, इसमें थोड़ा कृषि का विकास। दूसरा क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका क्या हुई, जिसके कारण नगरीय क्रांति हुई। तो इस धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों ने किया था। इसमें लोहे के प्रति प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के प्रयोग के कारण सैनिक साजो सामान और अस्त्र शस्त्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लोहे के द्वारा वनों की सफाई होने लगी। लोहे के हल ने कृषि उत्पादन को भी बढ़ाया और इसमें शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुआ। कृषि और व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इससे अधिक बलि यानी राजस्व राजा को प्राप्त हुआ, जो कि अपने प्राथमिक वैदिक काल के अंदर बलि है वो स्वैच्छिक करता, जबकि उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो गया था, नियमित हो गया था। इसमें क्षत्रिय लोग पुरोहितों के विरुद्ध अपनी सामाजिक और राजनीतिक महत्ता के प्रति सचेत भी हुए, क्योंकि उससे पहले जो ब्राह्मण धर्म है वो कहता था कि हम ही श्रेष्ठ हैं, जबकि यहाँ पे आने के बाद में राजाओं ने चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक महत्ता अपनी सिद्ध की और उन्होंने चुनौती दी इस टाइप से ब्राह्मणों को और ब्राह्मण धर्म को भी। तो क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका ने कैसे अपना रोल निभाया कि लोहा, अपने पढ़ा था कि ऋग्वेदिक काल में लोग हैं वो लोहा ऐसे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में लोहा, लोहे के साथ में सीसा, जस्ता, टिन, चांदी, इनसे भी वो परिचित हो गए थे, तांबा। लेकिन इसके बाद में जब महाजनपद काल आएगा तो आपको पता है डेफिनेटली कि लोहे का और ज़्यादा प्रयोग होगा। तो लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, जैसे सैनिक साजो सामान में बढ़ोतरी हुई। पहले सैनिक का वो पेट पे लगा तीर और मर गए, लेकिन अब वो पहन के जाते हैं पेट के ऊपर पूरा वो कवच सा पहन के जाते हैं, तो उनकी कोई हानि नहीं होती है। इसी टाइप से उनके साजो सामान में वृद्धि हुई। इसी प्रकार जो फाल वाला जो हल है, उससे पहले लकड़ी का हल यूज़ किया जाता था, तो खेती है वो ढंग से नहीं हो पाती थी। अब फाल वाला हल है तो ज़्यादा उपज पैदा होती है। ऐसे ही वनों की कटाई करने के लिए लोहे के औजार बन गए। तो इसने भी क्या करा, वन कट गए जब, तो फिर क्या हुआ कि बड़ा जो एक एरिया है वो खेती करने के लिए बन गया। तो इससे क्या हुआ, नगरीय क्रांति है वो हुई। उपनिषदों ने धार्मिक आंदोलनों के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी। और इधर उपनिषद है वो भी तो ब्राह्मण धर्म की आलोचना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो ब्रह्म है वो तो एक ही है। और विप्र बहुधा वदंती, ये कौन सी उपनिषद में बताया गया है, इसको आपको कमेंट करना है कि एकम ब्रह्म विप्र बहुधा वदंती, की ब्रह्म है, भगवान है वो तो एक ही है, लेकिन अलग अलग जो ब्राह्मण हैं या जो लोग हैं वो अलग अलग बताते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, लोगों को थोड़ा मतलब फील होने लगा कि हम हैं वो जो ब्राह्मणों की वजह से अलग अलग धर्मों के अंदर जा रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। और महात्मा बुद्ध के अनुसार वैदिक धर्म हीन विद्या है। वैदिक मंत्र केवल जल विहीन, मरुस्थल और पथहीन जंगल है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, वैदिक धर्म है वो हीन विद्या है, निम्न विद्या है। वैदिक मंत्र केवल जल विहीन, मरुस्थल, जैसे मरुस्थल है पानी नहीं है वहाँ पे, और पथहीन जंगल है, जंगल है जहाँ पे रास्ते ही नहीं है, तो अपने उलझ जाते हैं लोग वहाँ पे, उस दिशा में जाते हैं। यानी कि वैदिक धर्म को मानते हैं तो वहाँ पे जाके अलग अलग देवताओं को, एकांतवाद, बहुदेववाद को मान करके उलझ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, शील और प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है, जिसके अंदर शील है, प्रज्ञा अच्छा ज्ञान है, बुद्धि है अच्छी, प्रज्ञा यानी शील अच्छा आचरण करता है व्यक्ति, तो वही ब्राह्मण ही है वो। महावीर स्वामी ने कहा, जो अग्नि में तप करके शुद्ध किए गए सोने की भांति महावीर स्वामी ने कहा कि जो अग्नि में तप करके शुद्ध किए गए सोने की भांति पाप मल से रहित, राग द्वेष भय से मुक्त है, वही ब्राह्मण है। तो इन्होंने अपने विचारों से लोगों को आसान लैंग्वेज में समझाया। जबकि ब्राह्मण धर्म है उसमें भी चांडाल नहीं आ सकते, ये जाति हाथ नहीं लगा सकती, ये धर्म इसको पढ़ नहीं सकते हैं, ये यज्ञ में भाग नहीं ले सकते हैं, इस टाइप से बातें थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, बस शील प्रज्ञा होनी चाहिए। ऐसे ही महावीर स्वामी ने कहा कि जो अग्नि में तप करके शुद्ध किए गए सोने की भांति पाप मल से रहित है, जिसने पाप नहीं किया है, जो राग द्वेष भय से मुक्त है, वो ब्राह्मण है। तो इससे हर जो कैटेगरी के जो लोग थे वो इन धर्मों से जुड़े और ब्राह्मणवाद जो है वो कम होने लग गया। इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में है, जिनमें केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे मोटे थे, छिटपुट है, जिनको अपने देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र, ब्रह्मजाल सूत्र कौन सा किस धर्म का ग्रंथ है, तो ब्रह्मजाल सूत्र जो है बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार इस समय गंगा घाटी में 62 और जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में 363 संप्रदायों का उल्लेख है। मतलब इतने सारे अलग अलग संप्रदाय वो डेवलप हुए थे। वहीं दीर्घ निकाय में उस समय प्रचलित 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों की चर्चा की गई है। दीर्घ निकाय में 6 बताए गए हैं, और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र है उसमें 62 बताए गए हैं। जैन ग्रंथ जो सूत्र कृतांग है उसमें 363 बताए गए हैं। तो मुख्य मुख्य जो है दीर्घ निकाय में अपने वो देख लेते हैं, 6 कौन कौन से, 6 यहाँ पे 7 दिए हुए हैं संख्या में। तो बौद्ध धर्म आपको पता ही है किसका है, गौतम बुद्ध का है। आजीवक
भाग्यवादी नियतिवादी सब कुछ है वो भाग्य पे डिपेंड है। मखली पुत्र गोशाल आजीविक संप्रदाय है मखली पुत्र गोशाल, और ये सही भी है क्योंकि अपनी आजीविका अपने भाग्य पे डिपेंड है, पता नहीं कैसा क्या होगा। और मखली पुत्र गोशाल। और ठीक है। उच्छेदवादी जो है वो अजित केस कंप्लेन का दिया हुआ। उच्छेदवादी उच्छेदवादी यानी कि ये कहते थे कि कुछ भी है वो स्थायी नहीं है, हर चीज़ है वो अपनी नष्ट हो जाएगी मरने के बाद में, अपने पाप कर्म जो कुछ भी अपने करते हैं वो बाद में जाकर के नष्ट हो जाएंगे, मरने के साथ में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा याद रख सकते हो। उच्छेद यानी कि विच्छेद हो जाना, नष्ट हो जाना, अपने से दूर हो जाना। अजित केस कंबलिन अपने जो केस हैं, अपने कंबलिन यानी अपना जो कंबल है, केस है, सब कुछ क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा, अपने से दूर हो जाएगा। तो उच्छेदवादी जो है वो उसके प्रवर्तक कौन है, अजित केस कंबलिन है। घोर अक्रियावादी या अक्रमवादी है पूर्ण कश्यप। ट्रिक के लिए अपने याद करें तो थोड़ा सा सोच सकते हैं कि घोर क्रियावादी क्या कहते हैं, पूर्ण कश्यप यानी कि पूरे हम तो कसे हुए हैं, हमें कितना ही कह लो कि हम काम करेंगे नहीं, अकर्म कर्म नहीं करेंगे। क्रियावादी है ट्रिक के लिए, ये कुछ वैसे नहीं है। घोर क्रियावादी पूर्ण कश्यप हम पूरे कसे हुए, हम कोई भी काम नहीं करेंगे। नित्यवादी पुखुत कच्चायन, कच्चा हो या पक्का हो, नित्य मेरे को इस टाइम से ये इस टाइम पे ये जो चीज़ है वो मतलब करनी है, चाहे वो कच्ची है तो भी मेरे को मान लो खानी है, और पक गई है तो भी मेरे को खानी है, लेकिन मेरे को इस टाइम पे खानी है। तो डेली अपने नित्य अगर काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम पे वो चीज़ प्रिपेयर हो पाए एग्जैक्ट, इसीलिए या तो वो कच्ची है या पक्की है। पुकुत पुकुत यानी पक्की मान लो आप, ट्रिक के लिए है। कच्ची हो या पक्की मेरे को तो नित्यवादी खानी है, यानी कि घोर अकृतवादी। उसके बाद में आता है संदेहवादी। संदेहवादी की अपने सोच सकते हैं कि संजय वेलुपुत इसके हैं, संजय वेलपुत। तो वेलपुत यानी कि पुत होता है बेटा पंजाबी के अंदर, और वेलू यानी बेला, बेला यानी फ्री, वेला। तो वेलुपुत यानी अपना पुत्र है वो वेला है, काम कर रहा है। ये बात आप रूम पे रहते हो, दूर रहते हो घर वालों से, तो उनको दोनों ही बातें माइंड में आती है कि या तो वो वेला है बेटा, पढ़ रहा है, या नहीं पढ़ रहा है, तो संदेह रहता है उनके मन में वेलुपुत। और जैन धर्म जो है इसके प्रवर्तक आपको पता ही है महावीर स्वामी है, जिन्हें निघंट नाथ पुत या नाटपुट है वो इसमें कहा गया है। ये वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के। तो सबसे पहले अपने बात करें किसकी, बौद्ध धर्म की, तो गौतम बुद्ध हैं। दूसरे हैं आजीवक। आजीविका चलाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, मक्खन से चुपड़ी हुई रोटी खानी है, बस इतना सा काम है। रोटी तो खाते खाते हैं, तो आजीविका चलाने के लिए क्या करना है, मक्खन खाना है। मखली पुत्र गोशाल है। उच्छेदवादी सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपने से दूर हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। कौन कहता है, अजित केस कमलिन, चाहे अपने केस हैं वो भी उच्छेद हो जाएंगे, और अपने कंबल जो है वो भी मतलब अच्छा जो सिंहासन है अपना वो भी चला जाएगा। घोर क्रियावादी यानी पूर्ण कश्यप, हम पूरे कसे हुए हैं, हम आप कितना ही कह दो हम कोई भी काम क्रिया नहीं करेंगे। घोर क्रियावादी अक्रम, हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे। फिर आता है नित्यवादी जो है खुद कच्चायन का, मतलब कि मेरे को कच्चा हो या पक्का, नित्य नित्य इस टाइम पे ही, मान लो ये 5 दिया हो तो 5 बजे ही मेरे को ये चीज़ चाहिए। नित्यवादी कहता है पुकुत कच्चायन, पक्का हो या कच्चा हो, मुझे ये सब्जी रोज़ 5 बजे चाहिए, चाहे कच्ची है या पक्की, नित्य। उसके बाद में संदेहवादी, तो संजय वेलुपुत्र या वेलठीपुत्र इसमें आया हुआ है। वेलुपुत्र यानी पुत्र यानी बेटा, वेला है कि नहीं है, संदेह है अपने को बेटे के ऊपर, तो संदेहवादी। और जैन धर्म में महावीर स्वामी का है। तो ये सारे प्रमुख अपने याद कर लिए, जो कि दीर्घ निकाय में दिए हुए थे 6। उसके बाद में सबसे पहले इनका वर्णन है वो छोटे छोटे जिनका है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय ये किसका है, मखली पुत्र गोशाल का है। अभी अपनी बात करी है। तो जीविका चलाने के लिए क्या चाहिए, मक्खन से चुपड़ी हुई रोटी, बस खाना खाना है। तो आजीविक संप्रदाय मखलीपुत्र गोशाल का है। इनका जन्म श्रावस्ती के सरावन नामक गांव में गोबाहुला नामक व्यक्ति की गौशाला में हुआ था। गौशाला में जन्म होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया था, गोशाल रखा गया था। तो जन्म कहाँ हुआ था, श्रावस्ती के सरावन नामक गांव में। श्रावस्ती यूपी के अंदर है, तो इनका जन्म श्रावस्ती यूपी के अंदर हुआ था, और गोबाहुला नामक व्यक्ति की गौशाला में हुआ था। इसी कारण इनका नाम मोखलीपुत्र गोशाल पड़ गया। गोशाल की माँ का नाम भद्दा और पिता का नाम मक्खा था। मक्खा से इनका नाम मखली या मोखली, और गौशाला में हुआ इसलिए गोशाल। तो मोखली मक्खा का पुत्र मखली पुत्र गोशाल हो गया, और माता का नाम था भद्दा और मखली। आजीविक धर्म के उदय में नंदवच्च और किस संकिस नामक भिक्षुओं का प्रधान हाथ था। मखली पुत्र गोशाल आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक और उन्नायक थे। तो आजीविक धर्म में नंदवच्च और किस संगी से इनका भी काफ़ी रोल होता है। और मखली पुत्र गोशाला वो आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक और उन्नायक है, ये अपने पहले ही देख लिया है। आजीविक संप्रदाय का मेन केंद्र कहाँ है, तो जहाँ पे इनका जन्म हुआ है तो श्रावस्ती में हला नामक कुमारीन का घर है, जहाँ पे ये प्रचार प्रसार है वो करते थे। कौन करते थे, मोखली पुत्र गोशाल करते थे। कहाँ पे, श्रावस्ती के अंदर हला नामक कुमारीन के घर पे। आजीविकों को मान्यता है कि समस्त प्राणी नियति या भाग्य के अधीन है। मनुष्य के जीवन पर कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे पुनर्जन्म प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहते हैं।
तो आजीविकों की क्या मान्यता है कि सब कुछ है वो नियति ने बना दिया है, पहले ही सब कुछ है वो भाग्य ने निर्धारित कर दिया है। मनुष्य के जीवन पर कर्मों कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी नियति ने अगर लिखा हुआ है कि अपने साथ बुरा होगा तो बुरा ही होगा, और आज अपने बुरा कर रहे हैं लेकिन फिर भी किसी के साथ में अच्छा हो रहा है तो वो भी नियति के अधीन है। इसीलिए डोंट वरी, अपने साथ में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब कुछ नियतिवाद के अधीन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने को अच्छा ही करना चाहिए, बुरा क्यों ही करें। तो आजीविकों ने ये कहा कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, अपने अच्छा करें बुरा करें कोई भी फर्क कर्मों का जीवन पर नहीं पड़ता है। वे पुनर्जन्म प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहते थे। घोषाल के मत में जन्म मरण सुख दुख संसार और मोक्ष सब अतीत कर्म के ऊपर निर्भर है, यानी कि पूर्व जन्म में अपने जो कुछ भी कर दिया, जैसे प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म में अपने जो किए हुए कर्म होते हैं वो प्रारब्ध है, उस वही अपने अड्डे आते हैं जो अपने बागड़े में बोले तो। और भीष्म पितामह के बारे में, भीष्म पितामह का पता होगा आपको, सरसैया पे लास्ट में उनकी डेथ है वो होती है, और उनका दिन तो पता नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन वो बहुत टाइम तक जिंदा रहे थे, मतलब 30 दिन या शायद 100 दिन इस टाइप से। तो वो उनको एकदम भेद दिया जाता है उनकी पूरी बॉडी को बाणों से, और मतलब बाणों का ही बेड होता है, तीरों का बना हुआ बेड होता है, उसके ऊपर ही मान लो वो सो रहे होते हैं उस ज़मीन पे जहाँ पे युद्ध भूमि में। तो फिर वो जब युद्ध खत्म हो जाता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो 18 ही दिन चला था, तो जब ये युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद में जो ये भीष्म होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सा पाप या कौन सी त्रुटि कर दी है कि जिसकी वजह से मुझे मृत्यु भी नहीं आ रही और मैं इस सरसैया पर सोया हुआ हूँ। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो उन्हें बताते हैं कि आपने प्रारब्ध में पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म किए थे, आपने शायद उसमें एक कबूतर की उन्होंने तीर मार करके हत्या की थी या इस टाइप से कुछ उसका उनका होता है। तो एग्जैक्ट अभी मेरे को कहानी याद नहीं आ रही है, हमारे सीबीओ सर ने हमें सुनाई थी, अब भूल गई हूँ मैं ट्रेनिंग के अंदर। तो फिर वो उनको पता चलता है कि हाँ अभी मेरे प्रारब्ध यानी मैंने पूर्व जन्म में ये पाप किए हैं। हालांकि जो वर्तमान जन्म भीष्म का था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से वो रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने अपना राजपाट है वो भी अपने दूसरे भाई के लिए, मतलब सौतेले भाई के लिए त्याग दिया था। इसीलिए जैसे मेवाड़ का भीष्म या अलग अलग है वो कहा जाता है, जैसे रावचूड़ा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। उन्होंने अपने मतलब सौतेले भाई के लिए त्याग दिया था अपना सिंहासन। तो भीष्म प्रतिज्ञा भी मतलब अडिग प्रतिज्ञा के लिए कहते हैं अपने, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसा हुआ तो वो प्रारब्ध कर्म थे, जैसा कि आजीविकों का मानना है। घोषाल के मत में जन्म मरण सुख दुख ये सारी चीज़ें हैं वो अतीत के कर्मों के ऊपर निर्भर है। मखली पुत्र घोषाल की मृत्यु के मगध के शासक अजास्त्रु के द्वारा वज्र संघ पर अटैक के दौरान हुई थी। ये कथन के रूप में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मखली पुत्र घोषाल की मृत्यु कैसे हुई थी? मगध का राजा अजास्त्रु था, उन्होंने वज्र संघ पे अटैक किया था एक टाइम के लिए, और अजासुरु कहाँ के? मगध के हैं। मगध वालों ने वज्जी पे अटैक किया था, और वज्जी जो संघ था, वज्जी भी महाजनपदों में से एक जनपद काउंट किया जाता है। तो उस टाइम में युद्ध के दौरान मकलीपुत्र घोषाल उनकी डेथ हो गई। मकलीपुत्र घोषाल की मृत्यु के बाद में उनके न्यायी पूर्ण कश्यप और पुकुत कच्चायन इनके साथ में मिल गए, जिसमें पूर्ण कश्यप का कौन सा संप्रदाय था? पूर्ण कश्यप हम पूरे कसे में हम काम नहीं करेंगे यानी घोर अक्रियावादी थे। और पुकुत कच्चायन का कौन सा है? कच्चा हो या पक्का हो, मेरे को तो क्या करना है? नित्य नित्य उस टाइम पे चाहिए ही चाहिए। तो इनके साथ में इनके अनुयायी बाद में मिल गए, मतलब कि ये धर्म है वो बिखर गया, मतलब नए धर्म में मिल गया, तो ये खत्म हो गया, इसीलिए इनका ज़्यादा नाम नहीं आता, जबकि जैन बौद्ध उनका आता है। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी और घोषाल की प्रथम भेंट है वो कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी और जो मोकलीपुत्र घोषाल है वो कहाँ मिले थे? नालंदा के अंदर मिले भी थे। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और मोकलीपुत्र घोषाल के बीच में एक हिंसक संघर्ष, उनके बीच में वार्तालाप होती है, एक युद्ध टाइप से बातचीत होती है, लेकिन बाद में उनका साथ उनका इतना अच्छा बन जाता है कि वो 6 साल तक नालंदा में साथ में रहते हैं, घोषाल और महावीर स्वामी। तो आपने देखा ही होगा जितने भी बौद्ध या जैन धर्म है जिनके भी अनुयायी बनते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं, और जब वो निरुत्तर हो जाते हैं, उनसे हार जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि मेरे से ये ज्ञानी जाता है, और फिर वो क्या कर लेते हैं? उनको अपना अनुयायी बना लेते हैं। तो इसी टाइप से इनका था। घोषाल और महावीर स्वामी 6 साल तक साथ में नालंदा रहे थे। आजीवक जैन दिगंबरों के भांति निर्वस्त्र रहते थे, कठोर जीवन व्यतीत करते थे। तो ये भी दिगंबर ही थे एक टाइप से, आजीवक भी। एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीविकों का वर्णन पतंजलि के महाभाष्य है। इनका वर्णन कहाँ मिलता है आजीविकों का? तो ये आजीविक महत्वपूर्ण संप्रदाय है, इनके 4 लाइनें अपने को देखने को मिल सकती है। एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीविक है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, एक तो ये, और इसके अलावा आपने एक पीछे बात करी थी, हाँ ये लाइन भी हो सकती है। एक महावीर स्वामी और घोषाल की प्रथम भेंट है वो कहाँ हुई थी? नालंदा में हुई थी, एक ये भी क्वेश्चन।
और उसके बाद में दक्षिण में घोषाल को अवर्णनीय देवता कहा गया। साउथ वाले जो इनको मानते थे वो अवर्णनीय देवता कहते थे। आजीवक अशोक वृक्ष की पूजा करते थे। हथेली पर भोजन करने के कारण इन्हें हत्थापलेखण यानी हाथ से लेकर के खाते थे, यानी हत्थापलेखण कहते थे। और दंड धारण करने के कारण इन्हें एक दंडिन कहते थे। तो एक दंडिन और हत्थापलेखण के नहीं कहते थे, आजीवकों को ही कहते थे। वराहमिर आजीवकों को एक दंडिन और बाणभट्ट मस्करीन कहता है। तो ये भी लाइन है वो अपने आ सकती है। तो 4-5 कथन है वो देकर के पूछे जा सकते हैं, जिसमें कौन कौन से कथन हो गए अपने। एक तो वराहमिर आजीवकों को एक दंडिन और बाणभट्ट इनको क्या कहता है, मस्करीन। बाणभट्ट कहता है मस्करीन, और आजीवकों को वराहमिर क्या कहता है, एक दंडिन कहता है। और हाथ पे लेकर भोजन खाते थे, इसलिए इन्हें हत्थापलेखन भी कहते हैं। और अशोक वृक्ष की पूजा ये करते थे। और इसके अलावा अपने एक इनका वर्णन कहाँ मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य के अंदर इसका वर्णन मिलता है। और महावीर स्वामी और घोषाल की प्रथम भेंट नालंदा में हुई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक नीचे यहाँ पे ये वाली लाइन, मोकलीपुत्र घोषाल की मृत्यु मगध के शासक अजास्त्रु के द्वारा वज्र संघ पे आक्रमण के दौरान युद्ध के समय हुई थी। तो ये वाली इन 3-4 लाइनों को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन है वो बन सकता है अपने लिए। और सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसका रिव्यू अपने नहीं किया था क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। उसके बाद में जो संप्रदाय आता है उच्छेदवादी, निहिलिस्ट इनको बोलते हैं। निहिलिस्ट आपको याद आ रहे होंगे रशियन रेवोल्यूशन के अंदर मेन सिविक और बोल सिविक होते हैं। और कौन सी रेवोल्यूशन में होते हैं निहिलिस्ट, आप कमेंट करके बताना। निहिलिस्ट जो थे उनका ये था कि सब कुछ है वो न्यू से स्टार्ट करना है। निहिलिस्ट का मतलब है सब कुछ स्टार्ट से स्टार्ट करना है। याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट, चलो आप ही बताना। तो निहिलिस्ट यानी कि न्यू से स्टार्ट करना है। और ये सेम इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है उच्छेदवादी का, कि जब मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ जब वापस जन्म लेंगे न्यू से स्टार्ट होगा। तो यही यहाँ पे मतलब है। जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसमें ये पाओगे निहिलिस्ट का मतलब क्या था। तो उच्छेदवादी जो संप्रदाय है वो किसका है, अजित केस कम्बलिन का है। मैंने आपको बताया था कि उच्छेद यानी विच्छेद हो जाएगा, केस भी अपने अपने बाल भी चले जाएंगे अपने से दूर, चाहे कितने अच्छे हैं, और कम्बलिन यानी कि कंबल भी अपना चला जाएगा। भारत के प्रथम बौद्धिकवादी चिंतक ये थे। इनके अनुसार कर्मों का पाप या पुण्य के ऊपर कोई भी संचित फल नहीं होता है, बेड़ा नहीं होता। जबकि पीछे अपने बात कही थी आजीविकों की बात अपने करें तो वो कहते हैं कि अपने संचित कर्म वो होते हैं जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं। पूर्व जन्म का जो भाग्य होता है वो वही अपने नेक्स्ट जीवन में रोल निभाता है। जबकि उच्छेदवादी जस्ट इसके उल्टे हैं, वो कहते हैं कि ये संचित फल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए तो इनका दर्शन चावार के दर्शन से मिलता जुलता है। तो उच्छेदवादी एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि अजीत केस कम्बलिन इसके थे प्रवर्तक, और ये कहते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, पुनर्जन्म में नष्ट हो जाता है, इसीलिए मतलब पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे कि पिछला है तो वही सेम अपने आगे मिलेगा या इस टाइप से कुछ भी। और चावार का दर्शन से इनका दर्शन है वो मिलता जुलता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है घोर क्रियावादी। घोर क्रियावादियों के अनुसार कर्मों का व्यक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी करें न करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके प्रवर्तक पूर्ण कश्यप हैं, यानी कि हमें ट्रिक वाला मैं बता रही हूँ कि हम तो पूर्ण रूप से कसे हुए हैं, हमें कोई भी काम नहीं करना है, हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। श्रावस्ती में जल समाधियाँ इन्होंने ली थी। पूर्ण कश्यप ने पूरे कसे हुए थे तो कुछ करते तो थे ही नहीं, मान लो बैठे थे एक जगह और उनका पानी आ गया तो पानी के अंदर वो डूब गए और उनकी डेथ होगी ट्रिक के लिए। तो जल समाधि इन्होंने ली थी। श्रावस्ती के अंदर घोर क्रियावादी है कौन है, पूर्ण कश्यप है। उसके बाद में आता है नियतिवादी। नियतिवादी जो है ये संप्रदाय संसार में 7 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु सुख दुख और आत्मा को नित्य माना है। वैसे तो 5 ही तत्व होते हैं, जो शरीर है पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 7 माने हैं भाई। पृथ्वी जल अग्नि वायु सुख दुख और आत्मा को नित्य माना है, ये सारी चीज़ें नित्य रहती है। और नित्यवाद के संस्थापक कौन है, नित्य मेरे को ये काम करना ही है, अपने याद करा था, पुकुत कच्चायन है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है संदेहवादी। संदेहवादी में अपने क्या याद करा था, पुत्र वेला है या पढ़ रहा है रूम पे, तो संदेह अपने को पेरेंट्स को रहता है अपने पुत्र पे। अब आपको संदेह है उसको दूर करना है उनका, और दूर कैसे करोगे, जो लग के करोगे। संदेहवाद के संस्थापक संजय वेलपुत है। वेलपुत को कुल बुलाने वाले सर्प मीन की संज्ञा दी गई है। कुल बुलाने वाला जैसे आग में जो सर्प है या पानी में जला हुआ सर्प है, जो भी आग में जला हुआ सर्प है उसको पानी में डालना, उस टाइप से जो है उस टाइप का इसमें दिया गया। सारीपुत्र और महामोदगलयायन बौद्ध संघ से जुड़ने से पहले संजय वेलपुत के शिष्य थे। सारीपुत्र और महामोदगलयायन ये दोनों ही व्यक्ति बौद्ध संघ से जुड़ने से पहले संजय वेलपुत के शिष्य थे। बाद में ये बौद्ध
ग्रंथ भी इनके बनते हैं और ये बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। संजय का कहना था कि परलोक, औपातिक जीव, कर्म मुक्ति के बाद की अवस्था, इन सब विषयों का निश्चित ज्ञान असंभव है। पता ही नहीं है क्या होगा परलोक में, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये संदेहवादी, संदेहवादी का मतलब संदेह करते थे, जीवन आगे होगा नहीं होगा, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, हर चीज़ के ऊपर आस्ति या नास्ति है या नहीं है, दोनों इनको लगता था। अतः इनको अस्ति नस्ति इन चारों कोटियों में ही नहीं रखा जा सकता है कि है या नहीं है, चारों कोटियों में अपने नहीं रख सकते। इन्होंने न तो किसी मत को स्वीकार किया और न ही किसी का खंडन किया, जबकि पीछे वाले हैं वो एक दूसरे का खंडन करते हैं। कोई तो कहता है कि जीवन है वो पूर्व जन्मों का फल है, कोई कहता है कि पूर्व जन्मों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन संदेहवादी संदेह रखते हैं कि पता नहीं पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। तो संदेहवादी है इसके कौन है? संजय। वेलपुत है, पुत बेल्ला है या पड़ता है, संदेह करते हैं घर वाले। सारीपुत्र और महामोद गुलायन है पहले इसके ही शिष्य थे, और ये कहते हैं परलोक, कर्म मुक्ति, जीवर जन्म होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें क्या है संदेह में, हमें नहीं पता कि क्या होता है। अब इन्होंने थ्योरी पता नहीं क्यों दी, अब पता ही नहीं है तो फिर थ्योरी का मतलब ही नहीं बनता, ऐसे ही एक हमारे लिए बढ़ा दिया है ना। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म, मेन जो अपने जिसके लिए आए हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं, यू नो वेरी वेल, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में शाल वृक्ष के नीचे शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरवाह से ही की जाती है। वर्तमान में जो कपिलवस्तु है उसको वर्तमान में पिपरवाह के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित तिलोरा कोट से भी करते हैं। कुछ तिलोरा कोट को कहते हैं और कोई पिपरवाह है उसको कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था महात्मा बुद्ध का, और पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 1895 में लुम्बिनी देश से एक स्तंभ लेख मिलता है जिस पर हिद्द बुद्धे जाते साक्य मुनीत लिखा हुआ है। यानी हिद्द यानी यहाँ बुद्ध का जाति थे, यानी जन्म हुआ था, जाए थे यहाँ पे बुद्ध, साक्य मुनीत यानी साक्य मुनि के घर पे, साक्य कुल के अंदर। तो हिद्द बुद्धे जाते थे लुम्बिनी या रुम्बिनी देही के एक अंदर स्तंभ मिलता है, उस पर लिखा हुआ है, यानी यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक का रुम्बिनी देही अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। रुम्बिनी देही अभिलेख है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हिद्द बुद्धे जाते थे साक्य मुनीत, अर्थात यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है। और ये कहाँ से मिलता है? लुम्बिनी से मिलता है, अर्थात रुम्बिनी देही अभिलेख है वो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये भी लाइन के रूप में आ सकता है कि अशोक का जो रुम्बिनी देही अभिलेख है वो बुद्ध के जन्म का अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करता है या नहीं करता, इस टाइप से। और रुम्बिनी देही अभिलेख है वो कहाँ स्थित है? तो लुम्बिनी में स्थित है। ये भी सिद्धार्थ काम क्यों नहीं कर रहा कट वाला ऑप्शन। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम गोत्र का था, अतः उन्हें गौतम भी कहते थे, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। गोत्र क्या था उनका? गौतम था। और कुल कौन सा था? शाक्य क्षत्रिय कुल। सिद्धार्थ बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे और शाक्य कुल के मुखिया थे। इनका कुल था शाक्य और उसके मुखिया शुद्धोधन थे। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। इक्ष्वाकु भगवान श्री राम का वंश है और इसी से ये संबंधित मानते थे। इक्ष्वाकु वंश था इनका। कुल कौन सा था? शाक्य कुल था। और गोत्र कौन सा था? गौतम गोत्र था। बुद्ध की माता महामाया थी जो कि कोलीय वंश की थी, और बाद में जाके कोलियों की और इनकी जो ये जो शाक्य हैं इनकी लड़ाई भी होती है। और जो अपने सोचते हैं कि महात्मा बुद्ध ने निवारण है वो गृह त्याग किया था या मतलब अपने स्वेच्छा से किया था, और कई जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि शाक्यों की और कोलियों के बीच में हमेशा ही विवाद रहता था और उस विवाद के कारण ही महात्मा बुद्ध वो अपना गृह त्याग है वो करते हैं। ठीक है। तो बुद्ध की माता महामाया जो कि कोली वंश की राजकन्या थी का देहांत बुद्ध के 7वें दिन ही हो गया था, इसीलिए महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्हें मैटरनल आंट बोलते हैं, उन्होंने किया था। काल देवल, कौंडिन्य और ऋषि अत्तिस, ये 3 ऋषि, एक बार क्या होता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो उनके जो पिता शुद्धोधन होते हैं वो दरबार में, क्योंकि वो शाक्य कुल के मुखिया थे इसीलिए वो दरबार में अपने बेटे को लेकर के आते हैं। और काल देवल, कौंडिन्य, ऋषि अत्तिस है ये अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। तो वो उनको दिखाते हैं अपने बेटे का भविष्य, पहले यही चलता था इसीलिए वो अपने बेटे का भविष्य दिखाते हैं। तो वो जो ऋषि हैं काल देवल लेते हैं हाथ में, अत्तिस लेते हैं, तो वो उनको देख करके कहते हैं कि, और उस लास्ट में कौंडिन्य की भविष्यवाणी जो कि सर्वमान्य और सर्वप्रचलित है, अपने अगर आपको टाइम मिले कभी भी तो भारतवर्ष के 10 एपिसोड आते हैं, 10 एक एपिसोड है शायद, तो उनको देखना। उसके अंदर एक एपिसोड है उसके अंदर ये महात्मा बुद्ध वाला भी दिखाया हुआ है कि कैसे उनका जन्म हुआ था, तो कैसे क्या हुआ था।
और कहानी वो उसमें थोड़ी कहानी के टाइप से दिखाया हुआ है। अनुपम खेर है वो उसका ब्रॉडकास्ट करते हैं वहाँ पे। तो कौंडिन्य जो है वो गोद में लेते हैं किसको, महात्मा बुद्ध को, और उस उनके दांत और उनको उसको देख करके कहते हैं कि या तो इनका जो जन्म हुआ है तो या तो ये बहुत बड़े एक राट सम्राट बनेंगे, और या फिर ये क्या बनेंगे, बहुत बड़े मतलब कि सन्यासी बनेंगे। तो इसीलिए जो शुद्धोधन है उनके मन में संदेह पैदा हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो एक ही पुत्र है और ये भी अगर इस टाइप से कुछ बन गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो फिर बाद में क्या होता है कि जो शुद्धोधन है वो हमेशा ही कभी भी महात्मा बुद्ध है ना उनको घर से बाहर कभी भी नहीं जाने देते थे, हमेशा घर के अंदर रखते। हर मतलब उनको भोग विलास जो भी विलासी वस्तु उनको मिल चाहिए थी, मतलब हर चीज़ उनको प्रोवाइड करवाते थे ताकि कैसे न कैसे उनका मन है वो घर में लगा रहे। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन चुपके से महात्मा बुद्ध है वो क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, और उनका घोड़ा था कंथक और छंदक सारथी, उन दोनों के साथ में बाहर निकलते हैं। तो महात्मा बुद्ध है वो पहले 4 व्यक्तियों से मिलते हैं, अपने सुना हुआ है। तो सबसे पहले वो बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं। तो वो पूछते हैं, छंदक से पूछते हैं कि ये क्या है। तो छंदक कहता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ऐसे क्यों चल रहा है उनका, क्योंकि देखा हुआ ही नहीं था, सब चीज़ें उन्होंने रिप्लेस करवा दी थी। शुद्धोधन ने अपने महल में बूढ़े बुजुर्ग बीमार इन टाइप के लोगों को अपने महल के पास में भी नहीं आने देना चाहता था, ताकि महात्मा बुद्ध के अंदर कैसा भी वैराग्य का ख्याल है वो ना आए। तो पहली बार वो बूढ़े आदमी को देखते तो उनको समझ नहीं आता कि आदमी ऐसा क्यों है, आदमी तो सीधे होते हैं, एकदम सही होते हैं। तो फिर वो पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये बूढ़े हैं, धीरे धीरे बीमार होंगे और फिर मर जाएंगे। इसीलिए फिर थोड़े आगे जाते हैं तो एक आदमी बीमार होता है तो फिर वो पूछते हैं सेम ही कहानी। उसके बाद में फिर वो जाते हैं तो एक बूढ़े सन्यासी, उसके बाद में हो गए सॉरी बूढ़े व्यक्ति के पास, बीमार के पास में, उसके बाद में एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। फिर वो पूछते हैं कि मृत्यु के बाद में क्या हो जाता है, तो मर जाते हैं, संसार से चले जाते हैं। उसके बाद में तो इस टाइप से महात्मा बुद्ध को बहुत अजीब लगता है कि अरे अपने तो कैसा जीवन जी रहे थे, ऐसा भी होता है संसार में। और उसके बाद में एक सन्यासी को देखते हैं लास्ट में जो कि अपने अपने ही राग में मस्त था। उनको देख कर के महात्मा बुद्ध सोचते हैं कि भाई जीवन तो इसका है, अपने तो ऐसे ढो रहे हैं। तो फिर वो वहाँ से जब वो घर आते हैं ना तो उनके अंदर वो वैसी फीलिंग्स वैराग्य वाली है वो आ जाती है। इस टाइप का वो भारतवर्ष वाली वीडियो में दिखाया गया है। तो लौटते हैं वापस। कालदेवल कौंडिन्य और ऋषि अत्रि से इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी होगा। तो या तो बहुत बड़ा एक राज सम्राट बनेगा और या फिर सन्यासी होगा। शुद्धोधन ने बुद्ध से कहा, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को बेचता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। मतलब पुत्र का प्रेम जो होता है वो सारी सीमाएं पार कर देता है और लास्ट तक अपने जाता है। इस टाइप की वो बात है, वो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसके पीछे भी कहानी है, लेकिन अब कहानी सुनाएंगे तो चैप्टर पूरा नहीं होगा, इसलिए चलते हैं। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह साक्य कुल और कोलीय गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया गया। जब उनको महात्मा बुद्ध के पिता को लगा कि ये अपने बस का नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, 16 वर्ष की आयु के अंदर महात्मा बुद्ध का विवाह है वो साक्य कुल और कोलीय गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया। कोलियों से ही इनकी माँ का संबंध था और कोलीय गणराज्य की ही एक ये लेके आए हैं यशोधरा जो इनकी वाइफ है, जिसका बौद्ध ग्रंथों में नाम बिंबा गोपा बदगचना मिलता है। तो यशोधरा का नाम और क्या क्या मिलता है, बिंबा गोपा बदगचना। बिंबा गोपा बदगचना नाम किसका मिलता है, यशोधरा का। महात्मा बुद्ध का आपका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, जो पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी थी, और पत्नी कौन है, यशोधरा है। और यशोधरा के और नाम क्या क्या मिलते हैं, बिंबा गोपा बदगचना। अब ग्रह त्याग और सत्य की खोज। तो 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था, और राहुल उसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि राहु का मतलब क्या होता है, बंधन होता है। इसीलिए उनको लगा कि अब तो मैं बन जाऊंगा, घर में घर गृहस्थी के अंदर पड़ जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं ग्रह छोड़ देता हूँ। लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर के उन्होंने 29वें वर्ष में ग्रह त्याग कर दिया। इस ग्रह त्याग की घटना को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, यानी कि घर से निकलना, महाभिनिष्क्रमण। तो घर से निकलना ग्रह त्याग, घर से निकलना यानी निष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। घर से निकलने को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण करते हैं कहते हैं। ये मैच के लिए आता है, महाभिनिष्क्रमण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इस टाइप से। और ग्रह त्याग कब किया, 29वें वर्ष में। विवाह कब हुआ था, 16वें वर्ष में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य कौन कौन से होते हैं, तो अपने पहले ही बात कर ली कहानी के थ्रू। सबसे पहले क्या मिलता है, एक जर्जर यानी बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अब बूढ़ा व्यक्ति हो, ये सीक्वेंस पूछते हैं इसका। तो जर्जर यानी कि बूढ़ा होगा, बूढ़ा व्यक्ति होगा तो वो क्या होगा, रोगी होगा। पहले बूढ़ा होगा, बूढ़ा व्यक्ति हमेशा क्या होता है, रोगी होता है। रोगी होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। और मरने के बाद में ये तीनों तो ये अलग हो गया, और लास्ट में प्रश्न मुद्रा में सन्यासी, तो आपको याद भी रह जाएगा। उसके बाद में ये चारों ही दृश्य है वो किस निकाय में मिलते हैं, तो अपने पढ़ा था सुत्त पिटक, स्टार्ट वाली सेकंड या शायद फर्स्ट वीडियो में था। सुत्त पिटक था, सुत्त पिटक के 5 पार्ट्स थे।
मध्यम निकाय, कुदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, एक और रह गया, 5 उसमें निकाय थे। तो उसमें ये जो है मध्यम निकाय, इसके अंदर ये चारों दृश्य थे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये तो सारे पूछते हैं कि जर्जर व्यक्ति, उसके बाद कौन सा मिला या कौन कौन व्यक्ति मिले थे, तो कहाँ मिलते हैं, ये बात अब पूछी जा सकती है कि मध्यम निकाय में मिलता है ये वर्णन। डीडी कोशाम्बी ने बुद्ध के ग्रह त्याग का कारण शाक्यों और कोलियों के मध्य रोहिणी नदी का जल विवाद को लेकर बताया। मैंने पहले ही बात कर ली कि डीडी कोशाम्बी उस बात को नहीं स्वीकार करते कि ग्रह त्याग वो वैराग्य के कारण किया था। वो कहते हैं कि कोलियों यानी कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी, कोलिया थी, और इनकी वाइफ की तरफ से भी हो सकता है शायद कोई विवाद, और उसके कारण क्या होता है कि वो अपना ग्रह त्याग वो करते हैं। तो रिव्यू कर लेते हैं एक बार पेज का, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है वीडियो के अंदर अपने। तो यहाँ पे महावीर स्वामी और घोषाल की पहली भेंट नालंदा में हुई थी। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और मखलीपुत्र घोषाल के बीच में हिंसक संघर्ष है, उसका वर्णन है। ये 6 साल तक रहे थे। आजीविका और जैन दिगंबरों के भांति ही निवस्त रहते थे। और पतंजलि के महाभाष्य में आजीविकों का वर्णन है वो मिलता है। और दक्षिण में घोषाल को अवर्णनीय देवता है वो कहा गया है। आजीवक अशोक वृक्ष की पूजा करते थे। हथेल हाथ में भोजन लेकर के खाते थे, इसलिए उन्हें हत्था पलेखण कहते थे। और एक दंड धारण करते थे, इसलिए एक दंडिन कहते थे। वराहमीर आजीवकों को एक दंडिन कहता है और बाणभट्ट मस्करीन कहता है। उच्छेदवादी संप्रदाय आता है। उच्छेद यानी विच्छेद हो जाएगा। केस का कंबल का यानी अजित केस कंबलिन है। ये भारत के प्रथम भौतिकवादी चिंतन थे। ये कहते हैं कि कुछ भी मतलब बचता नहीं, अपने मरेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कितने भी पाप पुण्य कुछ भी आपने किए हैं इस जन्म में वो सारे नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। और इनका दर्शन है वो किससे मिलता जुलता है, चावर्क से मिलता जुलता है। उसके बाद में आता है घोर क्रियावादी। ये कहते हैं कि कुछ भी कर्मों का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता। और ट्रिक के लिए अपने किया था कि घोर क्रियावादी मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, पूर्ण कसा हुआ हूँ, मैं अपनी बात पे अडिग हूँ। और पूर्ण कश्यप है, इन्होंने श्रावस्ती में जल समाधि ली थी। उसके बाद में आता है नित्यवादी। नित्यवादी क्या कहते हैं कि संसार में 7 तत्व है और ये सातों तत्व नित्य रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु सुख दुख और आत्मा। और नित्यवाद के संस्थापक वो पुकुत कच्चायन है। और अपने याद करा था कि कच्चा या पक्का मेरे को तो नित्य इस टाइम पे ही चाहिए। उसके बाद में आते हैं संदेहवादी। संदेहवादी के संस्थापक वो संजय वेलुपुत्र है, तो पुत्र बेला है, ये काम कर रहा है, उसके बारे में अपने टिक करके याद करा था। और जो सारीपुत्र है और महामोदग्लायन है, पहले ये वेलुपुत्र के ही शिष्य थे, बाद में ये बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। और ये कहते हैं कि पता ही नहीं है पुनर्जन्म होता है क्या, ये होता है कि नहीं होता, ये नहीं आस्ति और नास्ति के अंदर ये दोनों ही बातों में डिफरेंस है, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्होंने किसी का भी विरोध या कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में बौद्ध धर्म आया था, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। शाल वृक्ष के नीचे शाक्य कुल के अंदर हुआ था। और पीपर व वर्तमान और या फिर कई जने इसको तिलोरा कोट भी कहते हैं। 1895-96 में लुम्बिनी यानी रुमिनी देश से एक अभिलेख प्राप्त होता है। उसके अंदर लिखा है हिंद बुद्धे जाते थे शाक्य मुनीत, यानी यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। ये अशोक का ये रुमिनी अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेख के प्रमाण ये प्रस्तुत करता है। सिद्धार्थ का गोत्र जो था गौतम गोत्र था, इसीलिए उन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं। और पिता का नाम शुद्धोधन था। शाक्य कुल के मुखिया थे। शाक्य इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय समझते थे अपने आप को। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, कोल्य वंश की थी। और देहांत हो गया था 7वें दिन ही उनका, इसीलिए इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। और 3 जो ब्राह्मण थे उन्होंने इनके भविष्यवाणी की थी, कालदेव, कौंडिन्य जिसमें इंपॉर्टेंट है, और ऋषि अत्तिस। इन तीनों ने, कालदेव, कौंडिन्य और अत्तिस ने भविष्यवाणी की थी कि या तो सन्यासी बनेगा या फिर राजा बनेगा। शुद्धोधन ने बुद्ध को कहा था कि पुत्र का प्रेम होता है वो बहुत ही डीप होता है। और बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह है वो शाक्य कुल और कोल्य गणराज्य की यशोधरा से कर दिया गया था। और यशोधरा के और नाम क्या मिलते हैं, बिंबा, गोपा और बदकशना मिलते हैं। ग्रह त्याग और सत्य की खोज 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। और फिर इस के बाद में उन्होंने 29 वर्ष की एज में घर है वो त्याग कर दिया था। और ग्रह त्याग करना, घर से निकलना, यानी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और 4 दृश्य जो कहाँ लिखे हुए, मध्यम निकाय में लिखे हुए, इन चारों दृश्यों को देख करके उन्होंने ग्रह त्याग की सोची थी। तो सबसे पहले जर्जर शरीर यानी बुढ़ा व्यक्ति दिखेगा, बुढ़ा होगा तो वो रोगी होगा, रोगी होगा तो फिर वो मर जाएगा। और 30 जो था प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। उसके बाद में डीडी कोशाम्बी है वो बुद्ध के ग्रह त्याग का कारण शाक्यों और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर के जल विवाद है उसको मानते हैं, ना कि ये मानते हैं कि सॉरी क्या हो गया इधर, ओके। शाक्यों और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच में सिंचाई के लिए रोहिणी नदी के जल को लेकर के विवाद था। मध्यम निकाय में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण और महाबोधि का वर्णन है। मध्यम निकाय में ही उसके महाभिनिष्क्रमण यानी घर से निकलने का, और मध्यम निकाय के अंदर ही वो चारों दृश्य है उनका वर्णन है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक, घोड़े का नाम कंथक था, पीछे अपने बात कर ली, और साथ ही क्या था, छंदक था, इनके साथ ही ग्रह त्याग किया था।
तो यहाँ पे क्या होता है कि महात्मा बुद्ध है वो रात को एक दिन चुपके से अपने माता पिता और पुत्र से और पत्नी से मिल करके धीरे से रात को निकल जाते हैं घर से। और फिर एक नदी है अनुमा नदी, अनुमा नदी है, वहाँ तक ये जो घोड़ा कंथक और जो इनका साथी छंदक है वो साथ में ही आते हैं और महात्मा बुद्ध वो घोड़े पर सवार होते हैं। यहाँ तक तो आते हैं, लेकिन आगे जा कर के ये छंदक और कंथक को वापस लौटने के लिए कहते हैं। तो छंदक है वो रोने लग जाता है, वो सोचता है कि भाई ऐसे थोड़ी होगा, मैं घर जाऊंगा तो राजा मेरे को दंड देंगे या इस टाइप से कुछ भी। फिर महात्मा बुद्ध उनको कहते हैं कि नहीं मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। तो फिर महात्मा बुद्ध यहाँ पे अपना क्या करते हैं, सिर से इनके जो बाल होते हैं उनका मुंडन कर लेते हैं और जितने भी इनके आभूषण वगैरह होते हैं वो सारे वो छंदक को दे देते हैं ताकि निशानी के रूप में। और उसके बाद में ये जो है वो साधु वाले वस्त्र धारण करके और यहाँ से अनुमा नदी से आगे चले जाते हैं और जो छंदक और कंथक है इनको पीछे आने के लिए मना कर देते हैं। फिर ये वापस चले जाते हैं छंदक और कंथक। तो सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक और सारथी था छंदक इनको साथ लेकर के गृह त्याग किया था। बुद्ध के ने गृह त्याग के बाद में अनुमा नदी के किनारे अनुवैया नामक स्थान पर पहुंच करके सिर मुंडवा करके भिक्षु वस्त्र धारण किए थे तथा कंदक और छंदक को वापस भेज दिया था। इसी स्थान पर कालांतर में चूड़ामणि और कंथकराम विहार भी बना हुआ है। चूड़ामणि यानी जहाँ पे उन्होंने बाल अपने उतरवाए थे, मुंडन करवाया था, वहाँ पे चूड़ामणि विहार बना हुआ है। और ऐसे ही कंथक राम जहाँ पे कंथक जो घोड़ा था वो जहाँ से वापस गया था, तो इसलिए वहाँ पे कंथक राम जो विहार है वो बना हुआ है। गृह त्याग के बाद में उनके पहले जो गुरु बने थे वो वैशाली के पास में अलार कलाम, जो इनके पहले गुरु थे वो अलार कलाम थे और जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। वैसे सांख्य दर्शन कपिल का है। इसी कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म पर किस दर्शन का प्रभाव है, सांख्य दर्शन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म पर किस दर्शन का प्रभाव है, सांख्य दर्शन का, क्योंकि इनके गुरु जो थे अलार कलाम वो किस दर्शन से संबंधित थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे। अलार कलाम ने महात्मा बुद्ध को अकिंचन्यायतन या अरूप समापति की शिक्षा है वो दी थी। अलार कलाम के बाद में राजगृह के रुद्रक या रामपुत, रुद्रक रामपुत या उद्रक रामपुत सिद्धार्थ के गुरु बने थे, किंतु सिद्धार्थ यहाँ पे भी संतुष्ट नहीं हुए थे। तो पहले गुरु कौन से थे, अलार कलाम थे, उसके बाद में कौन से उद्रक रामपुत आए, यानी कि अपने कोचिंग करते हैं ना, एक इंस्टीट्यूट से कोचिंग करते हैं, वहाँ पे अपने को सक्सेस नहीं मिलती है, मतलब बाई चांस होता है या तो अपने पढ़ते नहीं है या अपनी कमी होती है। इंस्टीट्यूट की वैसे कोई कमी नहीं होती है क्योंकि जहाँ पे भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में दूसरी जगह अपने जाते हैं दूसरे गुरु। तो पहली बार आप कोचिंग गए, मान लो अलार कलाम कोचिंग गए, वहाँ से आप नहीं सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद में आप गए उधर रामपुत के पास में, वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में फिर आप घर आ जाते हो क्योंकि घर वाले इतनी कोचिंग करवाते हैं। घर आने के बाद में सेल्फ स्टडी करते हो, सब कुछ रूम को सजा लिया, कमरा सजा लिया, सुभाष सर कहते हैं वैसे ही तुम्हारी वो क्या थी कमरा सजाने की, और मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है सिवाय किताबों के, तो उस टाइप से। और फिर आप स्टडी करते हो, हार्ड स्टडी करते हो, और लास्ट में फिर क्या होता है कि आप सक्सेस हो जाते हो। तो वैसे ही महात्मा बुद्ध ने भी सेम स्टडी की। सबसे पहले वो अलार कलाम कोचिंग में गए, उसके बाद में वहाँ से सक्सेस नहीं हुए थे, उसके बाद में उद्रक रामपुत कोचिंग में आए, वहाँ पे भी नहीं हुआ। और रुद्रक ने नेव संज्ञा नासक ज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया। लेकिन ये होता है कि हम जिस भी कोचिंग में जाते हैं थोड़ा थोड़ा अपने को ज्ञान तो मिलता ही है ना, ये नहीं है कि अपने कुछ भी नहीं वहाँ से सीखते हैं। तो सब कुछ अपने मेच्योर हो जाते हैं फिर वहाँ पर जाने के बाद में, और फिर अपना खुद पढ़ते हैं तो समझ में भी आता है। तो उसी टाइप से गुरु ने इनको मेच्योर कर दिया, दोनों गुरुओं ने मिलकर के। उसके बाद में ललित विस्तार में उदरक रामपुत का आश्रम भी राजगृह में बताया गया है। सुत निपात के पब्बज सुत और ललित विस्तार के अनुसार राजगृह में सिद्धार्थ मगधराज बिंबिसार से भी मिले थे। तो ये भी लाइन थोड़ी सी याद रखने वाली है कि राजगृह जो राजधानी थी किसकी थी, बिंबिसार की थी। तो बिंबिसार से भी महात्मा बुद्ध वो मिले थे। तो बिंबिसार से महात्मा बुद्ध कहाँ मिले थे, राजगृह में मिले थे। गृह त्याग के बाद में 6 वर्ष तक महात्मा बुद्ध सत्य की खोज का प्रयास किया। सत्य की खोज ढूंढने के लिए गए, उसे आर्य प्रेषणा, प्रेषण यानी प्रयास किया, आर्य प्रेषणा यानी आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ उत्तम या जो सत्य है अपने कह सकते हैं। तो सत्य की खोज के लिए 6 वर्ष प्रयास किया, उसे आर्य प्रेषणा कहते हैं। मध्यम निकाय में बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु कर्मिक रूप से 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन है वो मिलता है। ये भी कहाँ मिलता है, मध्यम निकाय में मिलता है। तो मध्यम निकाय के अंदर अपने को एक तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 8 मुद्राएं उनकी अलग अलग थी, जैसे कि एक भूमि स्पर्श जो मुद्रा है, अभय मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। ये अलग अलग मुद्राएं जो है ये कहाँ पे मिलती है अपने को, तो ये अपने को मध्यम निकाय में मिलती है। इसके अलावा अपने मध्यम निकाय में यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण और महाबोधि जो वृक्ष है उसके बारे में भी अपने को मध्यम निकाय में मिलता है। इसके अलावा जो 4 दृश्य सीन थे जो सन्यासी का, वो चारों सीन है वो भी कहाँ मिलती है, मध्यम निकाय में मिलती है। मध्यम निकाय में महाभिनिष्क्रमण, महाबोधि के बारे में, 4 सीन के बारे में, और मध्यम निकाय में अपने को ये
क्रमिक रूप से 8 जो ध्यान अवस्थाएं हैं उनका वर्णन है वो मिलता है। बुद्ध जब उरुवेला यानी कि बोध गया गए थे, फिर अब वो बोध गया बिहार गए, तो वहाँ उन्हें कौंडिन्य और 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले, वही जो उनके नाम पे आए थे, कौंडिन्य, कालदेवल और रतीश, वही तीनों वहाँ पे मिले। सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़ करके निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव की सुजाता के हाथों से खीर भोजन ग्रहण किया। तो यहाँ पे बोध गया में क्या होता है, ये 5 सन्यासी तो ये होते हैं अलग, और एक महात्मा बुद्ध, ये सारे जने बैठ जाते हैं और तपस्या करते हैं, तपस्या पे तपस्या करते हैं, तपस्या पे तपस्या करते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, इनके ऊपर मिट्टी मुट्टी बहुत गिर जाती है, और महात्मा बुद्ध और इन सभी के ऊपर चींटियाँ वो अपने अपने घोंसले बना लेती है, इस टाइप से बिल से इनके ऊपर बन जाते हैं। उस भारतवर्ष वाली वीडियो में उस टाइप से थोड़ा सा दिखाया हुआ है। तो इस टाइप से हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि महात्मा बुद्ध को लगता है कि यार इस टाइप से तो अपने भक्ति करेंगे तो भगवान तो मिले ना मिले यार, वैसे भगवान से अपने ज़रूर मिले आएंगे, इसीलिए फिर वो उस टाइप को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अपनी डेथ ही हो जाएगी इस टाइप से अपने करेंगे तो, इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, सुजाता नाम की एक जो लेडी है उनसे वो क्या करते हैं, खीर है वो खा लेते हैं, मतलब कि भोजन ग्रहण कर लेते हैं, सीधी सी बात है। तो सुजाता के हाथों से खीर खा लेते हैं, कहाँ पे, बोध गया में, जहाँ पे वो निरंजना नदी के तट पे तपस्या करते हैं। और उसके बाद में फिर ये जो 5 कौंडिन्य और सारे जने थे ये उनसे नाराज़ हो जाते हैं कि लाला तूने तो खीर खा ली, हम सारे तपस्या कर रहे थे और हमारी और तपस्या भंग करवा दी ऐसे करके। तो फिर क्या होता है कि ये जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, बाकी 4-5 जने होते हैं ये। फिर महात्मा बुद्ध यहाँ पे मध्यम मार्ग, यहाँ पे महात्मा बुद्ध है वो मध्यम मार्ग की जो बात है वो सोचते हैं कि अपने को ना तो अतिवादी बनना है कि मतलब जितना मन करे वही चीज़ खा लेनी है, और ना ही ये करना है कि कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि कुछ भी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर अपने वो मोह में उसमें चले जाएंगे, इसीलिए अपने को मध्यम मार्गी बनना है, ना ज़्यादा ना कम, यहाँ पे वो सोचते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे वो तपस्या करते हैं और फिर महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति है वो होती है। तो वर्तमान में सेनानी गांव का नाम बकरोर है, और बकरोर गांव 2री शताब्दी ईसा पूर्व का सुजाता का स्तूप भी यहाँ पे मिलता है बकरोर के अंदर सुजाता का स्तूप भी मिलता है, क्योंकि सुजाता ने बौद्ध धर्म के अंदर रोल निभाया था, इसीलिए उनका भी स्तूप यहाँ पे मिलता है अपने को। और कहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी, बोध गया के अंदर की थी, और कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी। खीर किसने खिलाई थी, सुजाता ने, और सुजाता का स्तूप भी यहाँ पे मिलता है। और वर्तमान जो सेनानी गाँव जहाँ पे ये रहे थे, उस जो गाँव है सेनानी गांव का नाम है वो बकरोर है। ज्ञान प्राप्ति और संबोधि, ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं संबोधि यानी कि बोध होना। तो 35 वर्ष की आयु में उरुवेला, 35 किस वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात सेनानी ग्राम निरंजना फाल्गुन लीला या फिर लीलाजन भी आता है आजकल इसका नाम, निरंजना या लीलाजन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 ही दिन बाद सिद्धार्थ वो तथागत यानी सत्य ज्ञान प्राप्त करने वाला हो गए और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति की एज इनकी क्या है, 35 है। इनका जो थोड़ा सा आप याद करने के लिए अगर सोचो तो 7 का पढ़ा याद रखना थोड़ा सा, 7 का पढ़ा, 7 चौका क्या होता है, 28 होता है। तो 28 वर्ष के बाद में 29वें वर्ष इन्होंने ग्रह त्याग किया है। 7 5 क्या होता है, 35 होता है, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, और 7 7 क्या होता है, 49 यानी 49वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रख सकते हो आप। 7 के पढ़े में इनका आएगा 28 है, तो 28 साल के बाद छोड़ा, अगर 29वें साल छोड़ा है। ठीक है, और निरंजना नदी के तट पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्त करने की घटना है उससे तो संबोधि कहते हैं। और वो खुद क्या हो गए थे, तथागत हो गए, यानी सत्य को प्राप्त करने वाले हो गए, और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और यहाँ पे कहते हैं कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे काम देवता या मार देवता उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, लेकिन महात्मा बुद्ध उनसे अपनी तपस्या से अडिग नहीं हुए। विजय प्राप्ति की काम देवता के ऊपर, जैसे कि बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया। भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया कब, जब वो कामदेव वाली जो बात है उसमें, तो अपने 8 अलग अलग जो मुद्राएं हैं वो ज्ञान प्राप्ति के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के टाइम में जो महात्मा बुद्ध ने अपनाई थी, उसमें एक मुद्रा का नाम भूमि स्पर्श मुद्रा भी, और 8 मुद्राओं का अपने को वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो मध्यम निकाय में मिलता है। इसके अलावा अपने को और क्या मिलता है मध्यम निकाय के अंदर, महाबी निष्क्रमण और महापोधि जो है उसका भी, और चारों वो दृश्य थे उनका भी मध्यम निकाय में अपने को वर्णन मिलता है। उसके बाद में मार मार यानी कि कामदेव, जिन्होंने सिद्धार्थ यानी बुद्ध की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। महावग्ग में संबोधि का वर्णन और संबोधि के बाद कुछ समय का क्रमबद्ध इतिवृत्त दिया गया। महावग्ग ग्रंथ है, उसमें संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति की जो घटना और उसके बाद का थोड़ा इतिवृत्त यानी इतिहास दिया गया। इतिवृत्त यानी इतिहास ही होता है। विनय पिटक के अनुसार संबोधि के बाद में 4 सप्ताह तक बुद्ध है विमुक्ति सुख प्रति संवेदी होकर के बद्धासन बने रहे थे, मतलब
कुछ बोले नहीं थे या उस टाइप से वो उस ज्ञान की संवेदना को महसूस कर रहे थे। विनय पिटक के अनुसार संबोधि की 4 सप्ताह तक बुद्ध विमुक्ति सुख प्रति संवेदी होकर के बद्धासन बने रहे थे। उसके बाद में आता है उपदेश और धर्म प्रचार। महावज्ञ के अनुसार, महावज्ञ ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, महावज्ञ के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु यानी तपस्वी नाम आता है और भल्लिक नाम के 2 बंजारों यानी शूद्रों को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी वो बनाया था। तो गया के अंदर ही, बोध गया में तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति होते 2 जने उनको मिले और दोनों ही बंजारे थे। अब मिलते ही उन दोनों को कहा भी आज भाई था ज्ञान दूंगा। तो किन किन को बुलाया? तपस्सु और भल्ली को बुलाया। तपस्सु और भल्ली नाम भी भील जैसा है, भल्ली तपस्सु और भल्ली। तपस्सु और भल्ली उन दोनों को बुलाते हैं और उनको ज्ञान है वो देते हैं, गया के अंदर ही ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद में महात्मा वो चलते हैं, भी इनको दोनों को ज्ञान दे दिया, तार दिया। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि उरुविला से बुद्ध वाराणसी के पास में सारनाथ आते हैं। अब वहाँ वाला ज्ञान है वो नहीं माना जाता, यहाँ पे आके। और जो अब उनके जो 5 जो इनके गुरु थे ना स्टार्ट में, मतलब गुरु या जिन्होंने भविष्यवाणी की थी इनके जन्म की, कौंडिन्य और उनकी, तो वो जो 5 जने होते हैं ना वो यहाँ पे सारनाथ में होते हैं। तो महात्मा बुद्ध सोचते हैं भी इनको, अपने को ज्ञान तो प्राप्ति होगी, देखते हैं उनको भी, उनको मिला कि नहीं मिला, इसीलिए वो यहाँ पे आते हैं सारनाथ में। 5 जने यहाँ पे होते हैं। तो उसमें या कोई कहानी में मैंने सुना हुआ है थोड़ा सा, तो उसमें क्या होता है कि ये 5 जने हैं, जब वो महात्मा बुद्ध है उनको आते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि अब वो देखो वो महात्मा बुद्ध है वो आ रहा है, तो अपने ना उसको ना तो बिठाएंगे, ना कुछ पूछेंगे, ना कुछ उससे बोलेंगे, इस टाइप से ये 5 जने हैं वो बोलते हैं। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध है वो, उनके ज्ञान का प्रकोप जैसे जैसे पास जाते हैं तो उनके ऊपर भी हावी होता जाता है। और ये कोई एक जना आता है वो शासन लगा देता है महात्मा बुद्ध का, कोई उनके लिए पानी लेके आता है, कोई और व्यवस्था करता है, कोई पंखी करता है। इस टाइप से सारे जने वो महात्मा बुद्ध की सेवा के अंदर लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे महात्मा बुद्ध इन 5 को ज्ञान है वो देते हैं। और ये ज्ञान ही तकड़ा है, क्योंकि यही तो छोड़ के आए थे महात्मा बुद्ध को। इसीलिए इसी ज्ञान को क्या माना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बुद्ध का प्रथम उपदेश यही माना जाता है। वो तो ऐसे दे दिया पीछे तो उपदेश, क्योंकि वो बंजारे हैं, वो तो वन में चले जाएंगे। अब किसको पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तपस्सु और भली। तो इसीलिए महात्मा ने सोचा कि अपने तकड़े बंदों के पास जाते हैं, तो फिर वो कौंडिन्य और उनके पास आते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। और इसी ज्ञान को महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश है वो माना जाता है, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया, याद रखना। और यहीं पे उपदेश यानी उपदेश देना स्टार्ट किया। तो कोई संघ वगैरह जगह बनाएंगे, याद रख सकते हो आप। तो वहाँ पे बौद्ध संघ बना लिया, वहाँ पे उपदेश देने चालू कर दिए। ठीक है। तो ये वाराणसी से सारनाथ जब आते हैं, ऋषिपत्नम और मृगदाव आश्रम में 5 जो ब्राह्मण सन्यासी होते हैं पाली भाषा में उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध जो है यानी बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा में ही उपदेश देता है। और इनके 5 शिष्य थे, कौन कौन? आंज, कौंडिन्य, असज्जीवप, महानाम और बधिय। तो ये 5 हैं, इनको ज्ञान देते हैं। आंज, कौंडिन्य, असज्जीवप, महानाम, बधिय। आंज या असंग, कौंडिन्य, असज्जीवप, महानाम और बधिय, इन 5 को महात्मा बुद्ध उपदेश देते हैं, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म का उपदेश दे दिए, इनका दिमाग का चक्कर है वो घूम जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये इनको दे देते हैं। और घर से निकलने को क्या बोला था? महाभि निष्कर्मण, यानी घर से निकलना। और धर्म चक्र परिवर्तन यानी धर्म का चक्कर है वो इनका चल गया, अभी ये आगे जाके अपने धर्म को फैलाएंगे। इस टाइप से धर्म चक्र परिवर्तन नाम वो दे देते हैं। प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय में है, सुत्त पिटक के। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं वो सुत्त पिटक के हैं। और प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। तो प्रथम उपदेश है वो संयुक्त निकाय के अंदर है, 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र वो बनाया था। तो ज़्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती के अंदर दिए थे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने अपने कहाँ दिए हैं? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। मध्यम निकाय के अनुसार, और प्रचार केंद्र कहाँ बनाया था? मगध को बनाया था। मध्यम निकाय के अनुसार कौशल का राजा था प्रसेनजित। उन्होंने बुद्ध के बारे में कहा था, जैसे कि मैंने बताया पहली वीडियो के अंदर अपने एक कुछ और बता दिया था, है ना, अजास्त्रु का था उसके अंदर। और नहीं, अभी वो अजास्त्रु वाला अभी भी नहीं आया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं भी क्षत्रिय हूँ। और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। अजास्त्रु जब उनके अस्थियों का जो अंश दान वो लेते हैं तब वो कहते हैं, तो वो वाली लाइन अभी भी नहीं आई, वापस वही सेम रिपीट हो रही है प्रसेनजित वाली लाइन यहाँ पे। कि प्रसेनजित क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में मध्यम निकाय में यह दिया हुआ कि भगवपी कौशल को, भगवान है वो भी कौशल के, महात्मा बुद्ध भी। और अहमपी कौशल को, और मैं भी कौशल का हूँ। अहमपी अष्टि को, मैं भी 80 साल का हूँ। और भगवपी अष्टि को यानी भगवान भी 80 साल के हैं। इसीलिए वो अपना संबंध है वो महात्मा बुद्ध से बताते हैं। कौन? प्रसेनजित, जो कि कौशल के हैं। और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी उस टाइम में। इसीलिए इतना वो कनेक्शन रखते हैं। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध इन्होंने सोचा कि ये ठीक है, ये राजा अपने काफ़ी क्लोज है, अपने यहीं रहते हैं, यहीं उपदेश देते हैं। तो श्रावस्ती में ज़्यादा उपदेश है वो देते हैं सबसे ज़्यादा।
श्रावस्ती अचिरावती या राप्ती नदी के तट पर स्थित था। नगर की आकृति अर्धचंद्राकार थी। बुद्ध ने बनारस के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया था। यश नाम का एक व्यापारी था, उसको भी बनारस का व्यापारी था, उसको भी संघ में शामिल किया। राजगृह में बुद्ध और बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई थी। बुद्ध और बिंबिसार की प्रथम भेंट, पीछे भी ये लाइन आई थी। राजगृह में महात्मा बुद्ध और बिंबिसार की पहली भेंट है वो होती है। और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा और पुत्र अभय ये बुद्ध के शिष्य बने थे। यहाँ पे पत्नी क्षेमा और पुत्र अभय बिंबिसार के, ये भी यहाँ पे बौद्ध धर्म के अन्यायी वो बने थे। बिंबिसार का पुत्र अभय आम्रपाली का पुत्र था। और आम्रपाली वैशाली की नगर वधु, ये आपने सुना ही होगा, आम्रपाली वैशाली की नगर वधु। ये यहाँ पे इसके नीचे नहीं दिखेगा, निशान नहीं कर सकते अपने। तो बिंबिसार का पुत्र है वो अभय आम्रपाली का पुत्र था। और आम्रपाली जो है वैशाली की नगर वधु थी। कहानी इसकी आप यूट्यूब पे देखोगे, या आपने बहुत सारों ने सभी आई थिंक की देख ली होगी। तो यहाँ इसके ऊपर एक सीरियल सा भी बना हुआ है। और नॉर्मली वैसे आप कहानी भी सुनोगे तो यहाँ पे आम्रपाली होती है, लास्ट में वो बौद्ध धर्म की अनुयायी बनती है। तो उसी का पुत्र है वो अभय था। और इसके अलावा जो बिंबिसार की एक पत्नी है क्षेमा भी थी। और बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी भी की थी। क्या की थी वो देखेंगे आगे, एक बार रिव्यू करते हैं पेज का। तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध अपने तो सोचते हैं कि वैराग्य के लिए घर से बाहर गए थे, जबकि बाकी जो डॉक्टर डी गोस्वामी है वो कहते हैं कि शाक्य और कोलियों के बीच में लड़ाई थी और उसके कारण है वो गए थे। उसके बाद में यहाँ पे लिखा होता है कुछ, मेरे को दिख नहीं रहा पेंसिल से, पता नहीं क्या था। मोदी पता नहीं कौन सी कंट्री में गए थे, तो वहाँ पे मोदी को ना कंथक प्रदान किया था, मतलब कंथक दिया था घोड़ा। तो मतलब उनका कनेक्शन दिखाया कि हम भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, इस टाइप से कुछ सर ने हमें लिखवाया था। मध्यम निकाय में बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण और महाबोधि का वर्णन है। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम चंदक था। इसको लेकर ग्रह त्याग किया था। हनुमान नदी तक साथ साथ गए थे और वहाँ पे जाके महात्मा बुद्ध ने इन दोनों को वापस भेज दिया। इसीलिए हनुमान नदी पे जहाँ पे बाल कटवाए उसे चूड़ामणि, और जहाँ पे कंथक को वापस भेजा तो कंथक राम विहार है वो बने हुए हैं। गृहत्या के बाद में प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम प्रथम कोचिंग वो यहाँ की थी। सांख्य दर्शन के ये प्रवर्तक थे। इसीलिए बौद्ध धर्म पे किस दर्शन का प्रभाव पड़ता है, तो सांख्य दर्शन का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अकिंचित आयन और अरूप समापत्ति की शिक्षा महात्मा बुद्ध को दी थी। अलार कलाम के बाद में वो उद्रक रामपुत के पास में गए थे और यहाँ से भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद में उन्होंने जो रुद्रक हैं, इन्होंने नेव संज्ञा नाश ज्ञायतन की शिक्षा है वो दी थी। उसके बाद में ललित विस्तार में उद्रक रामपुत का आश्रम भी राजगृह में बताया गया है। सुत निपात के पब्बज सुत और ललित विस्तार के अनुसार राजगृह में सिद्धार्थ मगध राज बिंबिसार से मिले थे। इन ग्रंथों में दिया हुआ गृहत्या के 6 वर्ष बाद में महात्मा बुद्ध और सत्य की खोज के लिए 6 साल तक वो भटके थे ना, उसे आर्य प्रेषणा कहते हैं। गृहत्या कब किया था बताइए आप? 7 चौका 28 साल के बाद 29वें साल में किया था। मध्यम निकाय में बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु कर्मिक रूप से 8 स्थान है, उनका वर्णन मिलता है। 8 ध्यान मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा और ध्यान मुद्रा और उस टाइप की। बुद्ध जब उर्विला यानी बोध गया गए थे तब उन्होंने कौंडिन्य और 4 अन्य ब्राह्मण साधक मिले थे। सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़ करके निरंजना नदी के तट पे सेनानी गांव में सुजाता के हाथों से खीर खा ली थी। सेनानी का वर्तमान नाम बकरोर है और बकरोर के अंदर सुजाता का स्तूप भी मिला है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति है तो 35 वर्ष की एज में उरुवेला के अंदर अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे 49वें दिन विशाख पूर्णिमा की रात सेनानी ग्राम निरंजना फाल्गुन या लीलाजन नदी के तट पे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को घटना जो है इसे संबोधित कहते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त हो गया तो महात्मा बुद्ध क्या कहलाए, तथागत और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक महादेवता ने उन्हें बहुत सारे प्रलोभन दिए थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया था। और जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा है वो दिखाई गई है। मार कामदेव थे। महावग्ग में संबोधि का वर्णन और संबोधि के बाद का जो कुछ इतिहास है वो दिया गया है। विनय पिटक के अनुसार संबोधि के बाद में 4 सप्ताह तक महात्मा जो बुद्ध है विमुक्ति सुख प्रति संवेदी होकर के बुद्धासन बने रहे थे। उपदेश और महाप्रचार की बात करें तो तपस्सु और भल्ली इन दोनों को सबसे पहले उन्होंने 2 बंजारों को उपदेश दिया था। गया के अंदर ही दे दिया था, लेकिन जो तगड़ा उपदेश है वो कहाँ दिया था, सारनाथ के अंदर ऋषि पत्ना मुनमृगदाव के अंदर आश्रम में 5 सन्यासियों को पाली लैंग्वेज में अपना प्रथम उपदेश है वो दिया था। आंज यहाँ संघ कौंडिन्य असजीव महानाम और बधिया को इन 5 के बाद में काष्टिका श्रेष्ठ है वो भी यहाँ पे इनका न्याय बना था। इसके बाद में ये जो घटना कहलाती है इनको उपदेश देने के वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। यहाँ पे उपदेश दिया यानी कि कोई जगह पे देंगे उपदेश, इसीलिए संघ बना लिया यहाँ पे। तो बौद्ध संघ है वो भी कहाँ बना, सारनाथ के अंदर बना। प्रथम उपदेश है वो संयुक्त निकाय के अंदर है और प्रथम उपदेश में ही 4 आर्य सत्य हैं वो दिए गए हैं।
बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उद्देश्य कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। मगध को प्रचार केंद्र बनाया था। मध्यम निकाय के अंदर एक बात बताई हुई है कि प्रसेनजित एक बार कहते हैं कि भगवती कौशल को हेमपी अष्टि को भगवती अष्टि को श्रावस्ती अचिरावती राप्ती नदी के तट पर स्थित नगर की आकृति चंद्राकार थी। बुद्ध ने बनारस के यश नामक श्रेष्ठ उसको भी संघ का सदस्य बनाया था। और राजगृह में बुद्ध और बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई थी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा थी और पुत्र वो अभय बुद्ध के शिष्य थे। बिंबिसार का पुत्र अभय वो आम्रपाली का पुत्र था और बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी वो की थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपने कल करेंगे।